हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 12th एनसीईआरटी में लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था थॉमस हंट मॉर्गन साहब के बारे में, जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रम के ऊपर रिसर्च किया था। ठीक, अच्छा, वो वीडियो जो है आपको चैनल पे ही मिल जाएगा और नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा। ठीक, और इसके बाद वो वीडियो को अभी प्लेलिस्ट नहीं बना पाया हूँ, थोड़ा स्केड्यूल मेरा भी बिजी चल रहा है, पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो आप लोग देख लेना एक बार जा करके चैनल में। लास्ट टू लास्ट डे में आप जब जाओगे, डे बिफोर यस्टरडे, हाँ जाओगे तो आपको वो लेक्चर चैनल पे ही मिल जाएगा वीडियोज़ के सेक्शन में। ठीक, तो उसमें हमने बात किया था कि उन्होंने किस तरह से ड्रोसोफिला पे काम किया, और ड्रोसोफिला पे जो काम किया तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन जो बताया उन्होंने, उस बात को हमने कहाँ पर देखा? लास्ट लेक्चर में टी.एच. मॉर्गन को देखा था। किसको? टी.एच. मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन साहब जो थे, इन्होंने देखा कि इनको कुछ मेंडल से भिन्न चीज़ मिली, तो वो बात इन्होंने बताई थी, वो देख ली थी हमने। अच्छा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी एक बार हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है, इसलिए मैं एक बार और ब्रीफिंग कर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ लें। देखो, जब एक ट्रेट, कोई एक फिनोटाइप, ट्रेट का मतलब होता है फिनोटाइप, ये थॉमस एंड मॉर्गन साहब को यहाँ से थोड़ी देर मिटा दो। ट्रेट का मतलब हुआ फिनोटाइप। ठीक, ठीक, ट्रेट का मतलब क्या हुआ? फिनोटाइप। ठीक, जब कोई एक फिनोटाइप एक जीन से मतलब कंट्रोल किया जा रहा था, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस या मोनोजेनिक इनहेरिटेंस बोल रहे थे। जब दो जीन से कंट्रोल हो रहा है एक ही ट्रेट, तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस या डाइजेनिक वो बोल रहे थे, डाइजेनिक इनहेरिटेंस। अब आज जो है ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है जब एक ट्रेट या एक फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन, मोर देन टू जीन्स, मोर देन टू जीन्स से जब कंट्रोल होगी तो उसको क्या कहते हैं? जैसे ह्यूमन स्किन कलर जो है उसमें 3 जीन लगते हैं, ए, बी और सी। ये हाइपोथेटिकल जीन है। अगर सब कैपिटल के फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, तो भैया ये जो फिनोटाइप बनेगा ये डार्केस्ट एवर होगा, मतलब ये डार्केस्ट फिनोटाइप होगा, डार्केस्ट फिनोटाइप होगा, और यही डोमिनेंट है। नेचर में एक्चुअली काला जो व्यक्ति है वही सबसे बेहतर है, नेचर ने ऐसा माना, लेकिन हम लोग आसपास के समाज में देखते हैं कि जो गोरा है वो अच्छा है। ब्लैक लाइव मैटर चलता है ना, ब्लैक लाइव मैटर ऐसे नारा लेकर के चलते हैं लोग, वो होर्डिंग लेकर कैसे चलते हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। ब्लैक तो लाइव्स ऑलवेज मैटर यार, ब्लैक लाइफ तो नेचर कह रहा है कि मैटर्स। ठीक, और ये जो स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी होते हैं, ये होते हैं एल्बिनो। और ये जो एल्बिनो होते हैं, इन एल्बिनो में क्या होता है? ये सबसे रेसेसिव है, इनको स्किन कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण भैया जो काले लोग होते हैं वो बेहतर होते हैं, उनमें टैनिंग हो रही है अगर आपको तो आप बेहतर हैं। ठीक, 3 जीन से कंट्रोल होता है, ए, बी, सी, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं प्लियोट्रॉपी की। एक एक मिनट में ये डेफिनेशंस बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, प्लियोट्रॉपी में एक एग्जांपल भी दिया है क्लासिक। अच्छा, एक प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल पहले मैं देख चुका हूँ, जिसमें 2 ट्रेट को एक साथ वो एक जीन ही कंट्रोल कर रहा था। वो मटर वाला केस बताया था, ध्यान देना, जा करके देखना वीडियो में। मटर के दाने का स्टार्च और साइज, स्टार्च कितना प्रेजेंट है और साइज कितना है, ये दोनों ट्रेट देख रहा था एक कैपिटल बी जीन। ठीक, अब देखो इधर ध्यान देना। देखो प्लियोट्रॉपी क्या होता है? व्हेन वन जीन controls more than one phenotype। ठीक, अब तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि भैया अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो ये एक जीन है, और ये एक जीन टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब क्या हुआ कि कोई एक ऐसा जीन बी आ गया, कैपिटल बी, कि ये 2 चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये मान लो किसी में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, किसी की लंबाई का भी, टॉलनेस का भी, टॉल है कि डॉर्फ है, इसको भी गवर्न कर रहा है, और इसके साथ साथ ये बात भी गवर्न कर रहा है कि उसके दांत कब तक रहेंगे,
मतलब मिल्क टीथ किस एज में टूटेंगे, या जो परमानेंट टीथ है वो कितने बड़े होंगे, इस बात को भी गवर्न कर रहा है। तो भैया एक से ज़्यादा फिजिकल ट्रेट को जब कोई एक जीन ही कंट्रोल करे तो इसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। अच्छा, प्लियोट्रॉपी का एग्जांपल एनसीईआरटी दे रही, फेनिल कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, फेनिल कीटोन्यूरिया, ये एक बीमारी है भाई साहब। इस फेनाइल कीटोन्यूरिया जो बीमारी है इसमें होता क्या है, एक्चुअली में एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है, जीन में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन से होता है, अभी आगे बताएंगे म्यूटेशन क्या है नेक्स्ट क्लास में। अब ये जीन में म्यूटेशन हुआ और उसके कारण कुछ ऐसा बन गया कि फेनाइल एलेनिन जो है भैया ये एक एमाइनो एसिड है जो इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक। फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एंजाइम जो होता है, देखो फेनाइल एलेनिन जो है वो क्या है, एक अमीनो एसिड है, और फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज जो है वो एक एंजाइम है जो फेनाइल एलेनिन को हाइड्रोलाइज करता है, ठीक। तो जीन म्यूटेशन हुआ, उसके कारण क्या हुआ कि ये फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज जो है ये बनना बंद हो गया, ठीक। एक क्लासिक ऐसे जब नोट्स बनाओगे तो उसमें से लिखोगे ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी इज फेनाइल कीटोन्यूरिया इन विच a gene mutation causes the absence of enzyme phenylalanine hydroxylase which results in the ये 3-4 फिनोटाइप देखो कॉज करता है, 3 फिनोटाइप कॉज करता है। कौन सा फिनोटाइप, पहला तो देखो मेंटल रिटार्डेशन, लिख लेना, which results in these 3 फिनोटाइप्स, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक, ये पहला हो गया पॉइंट, ठीक। मेंटल रिटार्डेशन, दूसरा हो गया लॉस ऑफ हेयर, ठीक, और तीसरा हो गया क्या, स्किन पिगमेंटेशन, ठीक। स्पेलिंग आती होंगी स्किन पिगमेंटेशन की, इसलिए पीछे वाला टीटी नहीं मिटा है, वो बैकग्राउंड में है, ठीक। ये 3 ट्रेट ये कॉज करता है एक सिंगल जीन में म्यूटेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कि इसमें प्लियोट्रॉपी होगी। अपना बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रॉपी का बात यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब हमें पता कैसे चलता है कि बच्चा, आने वाला बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब मेल होगा या फीमेल होगा, ये पता कैसे चलता है हमको, ठीक। आपने सुना होगा कि लोग क्या करते हैं, वो गर्भ की जांच करवा लेते हैं, और अगर भ्रूण में लड़की होती है तो उसको कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं, फीमेल फिटिसाइड, लोगों ने सुना होगा, और आए दिन ऐड भी आते हैं इसके, ठीक। तो ये जो चीज़ें हैं ये हो कैसे रही, कैसे पता चल जा रहा है, तो आइए देखते हैं क्या रीज़न है इसके पीछे। एक साइंटिस्ट थे हेनकिन, इन्होंने 1891 में कुछ ऐसा काम किया। एक साइंटिस्ट थे हेनकिंग, कहानी है, कहानी सुनो ज़बानी सुनो, हाँ तो सुनो भैया ध्यान से। हेनकिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एक काम ऐसा किया कि इन्होंने पहले तो काम किया इंसेक्ट्स पे, ठीक। अब जब इंसेक्ट उठाए तो इन्होंने देखा कि भैया इंसेक्ट जो स्पर्म बना रहे हैं, स्पर्म्स, इंसेक्ट अपने स्पर्म्स बना करके स्पर्मेथिका में स्टोर कर देते थे। अब स्पर्मेथिका से इन्होंने स्पर्म सारे एक्सट्रैक्ट कर लिए, बाहर निकाल लिया, स्पर्म दिखाया। अब इसमें इन्होंने देखा क्या कि भैया स्पर्म का जो 50% भाग है, लगभग 50% जो भाग है, और दूसरा 50% जो भाग है, इसमें कोई एक चीज प्रेजेंट है और इसमें वो चीज एब्सेंट है, ठीक। अब इन्हें पता नहीं था कि क्या चीज है, तो इसको नाम दे दिया 50% हैव, इस जिसमें क्या एक्स बॉडी, क्या नाम दे दिया
एक्स बॉडी नाम दे दिया। क्या नाम बोल दिया? एक्स बॉडी बोल दिया। और बाकी के जो 50% थे उसमें क्या था भैया? डोंट हैव एक्स बॉडी। ठीक, इन स्पर्म्स की क्रोमोसोमल स्टडी की और पाया कि 50% स्पर्म्स ऐसे थे जिनके क्रोमोसोम में एक्स बॉडी थी, प्रेजेंट थी, और 50% स्पर्म्स ऐसे थे कि जिनके क्रोमोसोम में स्पर्म बॉडी नहीं थी, एक्स बॉडी नहीं थी। तो भैया ये बात तो बड़ी खतरनाक हो गई कि यार ये कैसे हुआ। तो इन्हें समझ में आया कि भैया देखो, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट, इन्होंने फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश की। इंसेक्ट जो है भैया, इंसेक्ट के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो मेल में XO होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। ठीक, ऐसे उन्होंने समझाया। ठीक, अब जब गेमेटोजेनेसिस होती है तो भैया अब चूंकि गेमेटोजेनेसिस हो रही है तो भैया ये 2n पार्ट, तो 2n से हैप्लाइड बनेंगे, तो एक तरफ X जाएगा और एक तरफ नहीं जाएगा। ठीक, ये बात जब इन्होंने देखी तो इन्हें ये बात समझ में आई कि ये जो एक्स बॉडी है, ये जो एक्स बॉडी है ना, यही, और ये जो एक्स बॉडी इसमें नहीं है, यही बात इसको मेल या फीमेल बना रही है। क्योंकि अगर दोनों एक्स होते तो ये फीमेल होती। अब एक एक्स एब्सेंट है, एक्स की जगह O है। ठीक, तो भैया ये मेल है। तो भैया जो मेल हुआ ना, उसके गेमीट, ये तो भैया देखो दोनों एक्स हैं तो भैया एक ही टाइप का गेमीट बनाएगी एक्स। ठीक, और ये भैया दो तरह के गेमीट बनाएंगे, एक में एक्स होगा 50% में और 50% में नहीं होगा। ठीक, तो मेल ही डिसाइड कर रहा है कि लड़का होगा या लड़की होगी। अगला इंसेक्ट, अगली जनरेशन मेल होगा या फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मेल डिसाइड कर रहा है। चलो आओ देखते हैं। ये जो मैंने एक्स बताया, ये भैया ड्रोसोफिला में होता है। आओ बताएं, ये समझ गए होगे आप लोग? इसको लिख लेना अपने तरीके से, और ना लिखो तो बताएं। इन 1891 ए साइंटिस्ट हेनकिंग डिस्कवर्ड अ बॉडी, नहीं, he has done work on insects and found that 50% sperms of male insects contain something, 50% sperms chromosome have something which other 50% don't have. ठीक, ही कॉल्ड इट एक्स बॉडी। ठीक, उसने इसको एक्स बॉडी नाम दे दिया। अब जब ही कॉल्ड इट एक्स बॉडी एंड लेटर ऑन ही डिस्क्राइब्ड दैट दिस एक्स बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, अब ये हुआ कैसे ये बताते हैं। देखो ध्यान से देखो, जैसे मेल है तो मेल में भैया मेल जो होता है एक्स वाई, ये तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मेल में एक्स वाई होता है। ठीक, मेल अगर है कोई तो उसके सेक्स क्रोमोसोम कैसे होंगे? एक्स वाई। और बाकी के जो 23 जोड़ी हैं, 23 जोड़ी टोटल क्रोमोसोम होते हैं, तो 23 में 22 जो होते हैं उनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं, वो ऐसे ही वापस मतलब आ जाते हैं प्रोजेनी में। लेकिन जो एक आखिरी 23वां जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होता है। ठीक, ये ह्यूमन का बता रहा हूं मैं, ह्यूमन का। अच्छा खुद सोच के बताना, देखना, इसने एक्स दिया, इसने वाई दिया, ये केवल एक, चूंकि इसके पास एक्स ही है तो जब बच्चा होगा तो उसके 100% ओवम में एक्स प्रेजेंट ही होगा। और इसमें प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वाई भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक, तो गौर से देखना इस बात को और बताने की कोशिश करना कि भैया क्या ये अब एक गेमीट, एक मतलब गेमीट इधर से आएगा और एक गेमीट इधर से आएगा। ठीक, तो जब एक गेमीट इधर से आया तो भैया देखना x और x मिल करके क्या बन गया? फीमेल बन गई। ठीक, और y और x मिल करके क्या बन गया? एक्स वाई मेल बन गया, ये फीमेल बन गई। अच्छा गांव घर में क्या किया जाता है? ये ह्यूमन का केस बता रहा हूं मैं। गांव घर में क्या होता है?
गांव घर में महिलाएं, जो बूढ़ी महिलाएं सास होती हैं, अगर किसी बटी बिटिया हो जाए तो बहुरिया को दोष देती हैं कि 4 बिटिया 5 बिटिया दे चुकी है, करम जली और ये ऐसा वैसा, और तुम्हारे पीछे लड़का नहीं हो रहो, और तुम्ही में दिक्कत आए, यही मारे लड़का नहीं, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ी, ये सब बोला करते हैं, है ना। तो भैया आज सुन लो, यहाँ पर देखो, मेल के स्पर्म में अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मेल ने जो स्पर्म दिया उसमें अगर वाई क्रोमोसोम है तब तो मेल होगा बच्चा। अगर उसने जो स्पर्म फर्टिलाइज किया, मतलब ऐसा नहीं दिया तो मतलब एक बार इजैकुलेशन में कई से स्पर्म निकले, अब उसमें जिसने फर्टिलाइज किया जिस स्पर्म ने, उसमें वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तब ही मेल होगा। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है, एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो फीमेल होगी, ठीक, तो फीमेल होगी। तो ये मेल के स्पर्म पर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पे, ना कि फीमेल पे, क्योंकि वो तो बेचारी एक ही तरह का गैमेट बना रही है ना, जिसमें एक्स प्रेजेंट ही है, ठीक। तो इसलिए भैया ये कहना सर्वथा गलत है कि बिटिया ही रिस्पॉन्सिबल है लड़का या बेटा होने के लिए, ना, मेल रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरह की प्रोसेस को कहते हैं हम मेल हेटेरोगैमेटी। क्या कहते हैं, देखो ध्यान देखो, 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनाए तो ये हेटेरोगैमेट्स हो गए। फीमेल वहाँ कैसे बना रही है, 2 गैमेट्स बना तो रही है, लेकिन दोनों कैसे हैं, एक्स एक्स टाइप के हैं। कैसे हैं, एक्स एक्स टाइप के हैं, दोनों एक्स एक्स टाइप के गैमेट्स बना रही, ठीक। तो एक्स एक्स टाइप के गैमेट्स बना रही है, तो ये भैया होमोगैमेटिक है। लेकिन ये जो है भैया, देखो अलग अलग टाइप के गैमेट्स बना रहा है, तो मेल जो है वो यहाँ पर कैसा है, मेल हेटेरोगैमेटिक है। कैसा है, हेटेरोगैमेटिक। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं क्या, मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक। अब जो मेल हेटेरोगैमेटी और किसी में पाई जाती है तो वो बता दूं तुमको किस में पाई जाती है। यही एक्स ओ वाला जो बताया है इंसेक्ट में, ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर कह रहा हूँ, ग्रास हॉपर में भी होती है वैसे, लेकिन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में 8 क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड, ठीक। जो बाकी के 8 टोटल क्रोमोसोम है, बाकी के 3 जोड़ी जो क्रोमोसोम है, 8 क्रोमोसोम का मतलब 4 पेयर क्रोमोसोम, ठीक। अब 4 पेयर क्रोमोसोम में जो 3 पेयर क्रोमोसोम है वो बाकी सारे ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो 4th पेयर क्रोमोसोम है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, और वो इस बात को कंट्रोल करता है कि क्या होगा, ये मेल होता है, पहले देख लो एक्स ओ मेल है और फीमेल एक्स एक्स ही होती है। तो वही सेम कंडीशन, ये 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, एक्स और ओ। और यहाँ पर देखो ये फीमेल जो है ये केवल एक्स और दूसरा गैमेट भी एक्स टाइप का ही प्रोड्यूस करती है। अब मेल पर डिपेंड करता है कि उसका कौन सा स्पर्म जा करके फर्टिलाइज किया। देखो अगर एक्स वाला फर्टिलाइज कर दिया एक्स के साथ तो फीमेल बन जाएगी, ये कैसा होगी, फीमेल प्रोजेनी। अगर ओ वाला फर्टिलाइज कर गया एक्स के साथ तो एक्स ओस के साथ ये मेल प्रोजेनी हो जाएगी। तो इन दोनों में ग्रास ओपर हो गया और अदर भी इंसेक्ट्स, जैसे कि बार बार ग्रास ओपर का नाम निकल रहा है, जैसे ड्रोसोफिला और ह्यूमन में भैया मेल हेटेरोगैमेटी प्रेजेंट होती है, ठीक। फीमेल हेटेरोगैमेटी किस में प्रेजेंट होती है, देख लो, ये इसको नोट कर लेना, ठीक, और अपने शब्दों में लिख लेना, ना लिख पाओ तो बता दूं। अब कुछ तो खुद करो यार, सब तो बता दिया। मेल हेटेरोगैमेटी is a condition where male is able to produce different type of gametes, that is called male heterogamety, and female produces same type, female sex chromosome produces same type of gametes, ठीक। और इधर देखो, तो इसको बोलते हैं क्या, मेल हेटेरोगैमेटी। और सेम उल्टा वाइस वर्सा जो इसका होगा वो फीमेल हेटेरोगैमेटी हो जाएगी। अगर फीमेल प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स एंड मेल प्रोड्यूसेस सेम टाइप ऑफ गैमेट, तो इसमें रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी फीमेल सेक्स के लिए, अगले मतलब उसके लिए अगले प्रोजेनी में सेक्स क्या होगा बच्चे का, ये डिटरमाइन कौन करेगी, फीमेल। लेकिन अगर मेल हेटेरोगैमेटी है तो मेल ही डिसाइड करेगा कि उसका कौन सा स्पर्म जा करके फर्टिलाइज किया। डिसाइड करेगा का मतलब ये नहीं कि तुमने क्वाइटस किया और तुमने बता दिया कि हाँ ये मेल होगा या नहीं होगा।
समझ लेना थोड़ा बात को, मतलब उसका स्पर्म ही कंट्रोल करेगा इस बात को, कौन सा स्पर्म जाकर फर्टिलाइज किया है। फीमेल हेटेरोगैमेटी की बात करें तो ये भैया फाउल्स में पाई जाती है। मुर्गा देखे हो, बर्ड्स, फाउल बोलते हैं, कॉक बोलते हैं, तो ये फाउल जो है FOWL, ठीक। इसमें देखो जो मेल होता है ना, मेल, इसमें Z टाइप के वो होते हैं क्रोमोसोम, और इसमें होते हैं फीमेल में ZW टाइप की, ये होती है फीमेल, ठीक। अब जब ये गैमेट्स बनाता है तो भैया ये Z और Z टाइप के गैमेट्स हैं, और जब ये गैमेट्स बनाती है तो Z और W दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर सास बहू रही है, लोग कहें, मतलब मुर्गे की सास उससे कहे कि मुर्गी की सास कि तुम्हारे कारण बिटिया हुई है, तो समझ में आता है, क्योंकि भैया यहाँ बिटिया रिस्पॉन्सिबल है, बिटिया का ओवम ही रिस्पॉन्सिबल है कि कौन सा, ऐसा रिस्पॉन्सिबल नहीं कि उसको पता था जानबूझ के उसने ऐसा कर दिया, ना ना ना, जानबूझ के कोई ऐसा कर नहीं रहा, कि कोई भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है। 50% प्रोबेबिलिटी मेल होने की है और 50% ही प्रोबेबिलिटी फीमेल होने की होती है, ठीक। Z से Z मिला तो ये देखिए कौन बना, मेल बना, क्या बना, मेल बना, ठीक। Z से W मिला और ZW आया तो भैया कौन बना, फीमेल बनी। ये तो फीमेल दिखा दिया मैंने यार, ये मेल बना, तो कौन बना, फीमेल बनी, ठीक। चलो ध्यान से देखो, अ कंडीशन वेयर फीमेल गवर्न्स, फीमेल is able to produce different type of gametes and it governs the sex of the progeny. This type of condition is known as female heterogamety, whereas male produces only single type of gametes, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली क्लास में ह्यूमन और हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन देख लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।